जी मेरे फ्रेंड, मैं संदीप। तो फ्रेंड चलिए आज हम यूट्यूब के बारे में सीखते हैं। आपने अभी तक जो आपका चैनल है हाफ मोनेटाइज हो चुका होगा या हो सकता है आपका जो चैनल है ना फुल मोनेटाइज हो चुका होगा, राइट। अब चलिए उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, चलिए हम विस्तार से समझते हैं। तो इस लेक्चर में हम थर्ड को डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम यूजेस करके बताएंगे कि टैग्स को फिल कैसे करते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं और हम यहाँ पे पिन को वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। पहले हम इस लेक्चर में बेसिक थॉट को डिस्कस करते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारा जो चैनल है यहाँ पे हमारा चैनल से रिन्यू आना स्टार्ट हो चुका है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे डॉलर के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके जो भी अर्निंग होगा ये यहाँ पे शो हो जाती है, राइट। ये हो गई हमारा बेसिक चैनल की बात। तो चलिए यहाँ पे अगर हम एडवांस फीचर की तरफ चलें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। यहाँ पे ना हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन किए और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वाईटी स्टूडियो। पहले हम अपने चैनल को चेक करते हैं कि हमारा जो चैनल है कौन से एडसेंस अकाउंट से कनेक्ट है, राइट। तभी हम वहाँ पे उस प्रोसेस को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे हमने यूट्यूब स्टूडियो सर्च किया क्रोम ब्राउज़र में, राइट। इसके सर्च बार में यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आपको ना क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप ना गूगल पे आ जाते हैं। जो आपका वाईटी स्टूडियो है ये आपका क्रोम में ओपन हो जाता है, राइट। अब देखिए अब क्या है ना, ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एरर का ऑप्शन आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए, राइट, अगर आप इस पे कोई काम करेंगे ना बैक होंगे तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, राइट। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है ओपन इन क्रोम ब्राउज़र, राइट। ओपन इन क्रोम ब्राउज़र क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, अब जैसे इस पे कोई काम करेंगे ना तो ये आपका जो स्क्रीन है यहीं पे रहेगा। ये ना ऑटोमेटिक कभी भी बैक नहीं होगा। तो आपको कभी भी ऐसे करना है तो आपको ना क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही करना है। जैसे ही आप अंदर करेंगे ना तो ऊपर का जो क्रॉस का आइकन है वो यहाँ से हट जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये बेसिक थॉट है, राइट। अब चलिए विस्तार से समझते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो अकाउंट है इस पे कौन से ऑप्शंस अकाउंट कनेक्ट है, राइट। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपको ना डॉलर का साइन मिलेगा, राइट। तो अब जैसे ही आपका जो चैनल मोनो हो जाता है हाफ या फुल तो यहाँ पे आपको डॉलर के साइन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे जैसे ही डॉलर के सेकंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे यूट्यूब पार्टनर का ये सारे कनेक्ट हो जाएगा फुल मोनो होने के बाद, राइट। और साथ में जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होगा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ऑप्शन, राइट। और यहाँ पे देखिए आपको ना एक पब्लिशर आईडी मिल जाती है। जैसे कि हमारे देख पाएंगे जो हमारा पब्लिशर आईडी है 9480, राइट, स्टार्ट में है और जो लास्ट में 8659, राइट। तो ये आपका जो पब्लिशर आईडी है ये मेन होता है। अब क्या होता है देखिए इस पब्लिशर आईडी को आप चेंज भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं जो अपना यूट्यूब चैनल है ना किसी और को दे रहे थे एडिटिंग के लिए, वो क्या करते हैं ना पब्लिशर आईडी चेंज कर देते हैं। उससे क्या होता है उनका जो यूट्यूब चैनल से अर्निंग होता है ना वो उनके पास न रह किसी और के पास चला जाता है, राइट। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जब भी आप काम करते हैं या किसी भरोसेमंद को अपना चैनल को दे सकते हैं या एब्सेंस को जो भी प्रोसेस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए, राइट। या अदरवाइज आप खुद से करें, आप खुद से करेंगे तो वो बेटर है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे हमारा जो पब्लिशर आईडी है यहाँ पे ये शो हो रहा है, राइट। अब चलिए हम अपने एब्सेंस अकाउंट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स एब्सेंस अकाउंट के लिए हम यहाँ पे एक नया टैब लेते हैं। नया टैब के लिए आप जानते ही हैं ऊपर की तरफ यहाँ पे प्लस का आइकन है, राइट। यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे नया टैब ले लेंगे। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारा टैब था ना वो यहाँ पे हमारा बैक में ही ओपन है, एक नया टैब न्यू टैब ओपन हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे एडसेंस, राइट। अब जैसे ही एडसेंस लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में सिंगिंग का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे सिंगिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिंगिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है क्योंकि ना इसी अकाउंट से हमारा बना हुआ था। नहीं तो आपको उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट करना है, राइट, आप जिससे ओपन करना चाहते हैं। तो जैसे कि देख पाएंगे हमारा जो जीमेल आईडी है इसी से बना हुआ था तो ये ओपन हो चुका है। अब हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा यही जीमेल आईडी से हमारा जो एब्सेंस है ओपन है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए सबसे पहले हम पब्लिशर आईडी को चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाईटी में लिखा हुआ था, राइट। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे थ्री डॉट के जो ऑप्शन है यहाँ पे होम के बगल में आपको ना यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट। और नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ना
आपको पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है और अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। दोनों मेथड से आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले अकाउंट के मेथड से देखते हैं। हम अकाउंट पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो हमारा पब्लिशर आईडी था, राइट, जो हमारा पब्लिशर आईडी था यहाँ पे देख पाएंगे 9480, जो यहाँ पे लास्ट में 8659। इसको हम मैच कर लेंगे कि हमारा जो यूट्यूब है दोनों मैच हो रहा है ना। तो यहाँ पे देख पाएंगे हाँ ये दोनों मैच हो रहा है, तो यानी हमारा जो यूट्यूब है इस एब्सेंस अकाउंट से कनेक्ट है, राइट। अब जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पे हमारा जो एब्सेंस अकाउंट है ये आईडी मिल चुका है। इसी आईडी से आपको यहाँ पे सारे काम करने होंगे। अब चलिए बेसिक डॉट को समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे होम पर आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने जैसे ही होम पे आया तो फ्रेंड्स ये जब आपके $10 हो जाएंगे ना तो कुछ इस तरह का स्क्रीन शो होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे। अभी आपको इसको इग्नोर करना है, राइट। तो यहाँ पे देख पाएंगे और नीचे की तरफ हो सकता है आपका जो यहाँ पे अमाउंट है ना वो शो हो। तो यहाँ पे हमारा क्या है एब्सेंस में, तो यहाँ पे हमारा एब्सेंस थोड़ा अलग है, राइट। हमारा जो एब्सेंस है ना वेबसाइट और यूट्यूब दोनों से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम बताएंगे किस तरह यूट्यूब का चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो अर्निंग है यहाँ पे शो होता है, ये वेबसाइट की अर्निंग है, राइट। अब यूट्यूब के चेक करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहीं पे देखेंगे तो आपको ना यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, राइट। आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऊपर की तरफ देखेंगे ना एब्सेंस फॉर योर यूट्यूब, राइट, एब्सेंस फॉर यूट्यूब का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी रिन्यू बनेगा यूट्यूब से वो यहाँ पे शो होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे हमारे पास जो कि $7 है, राइट। यहाँ पे जब तक ये $100 नहीं हो जाते हैं यानी $100 नहीं हो जाते हैं जब तक ना हम यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, राइट। अब एक व्यक्ति ने कहा सर मेरे $100 हो गए हैं, अब यहाँ से हम अमाउंट को कैसे निकालेंगे, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी बैंक पे अगर अपने अकाउंट खुलवाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है केवाईसी होता है। तो यहाँ पे ये जो केवाईसी होता है ना दो तरह से होता है। पहले तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है, राइट। दूसरा जो केवाईसी होता है एड्रेस से, एड्रेस से चेक करता है एब्सेंस कि जो आपका एड्रेस पे वहाँ पे रहते हैं या नहीं, फेक तो नहीं जो एसेंस का यूज कर रहे हैं। क्या होता है ना कभी कभी आप ना वहाँ पे वीपीएन के द्वारा बहुत बहुत सारे यहाँ पे डॉलर को अर्निंग कर लेते हैं और अपने अकाउंट से निकलवा लेते हैं, राइट। यहाँ से तो निकल जाता है, बाद में जब गूगल छानबीन करता है ना तो वहाँ पे जो मिसिंग केसेस है उसके एड्रेस पर आकर उस पर कार्रवाई की जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ना जो एड्रेस होता है, एड्रेस यहाँ पे मेन होता है, राइट। जब तक आपका आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, जब तक यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसके बारे में आप डिटेल नहीं दीजिएगा, जब तक जो आपके एक अमाउंट है यहाँ पे $1000 हो चाहे $800 हो जब तक नहीं निकाल पाएंगे, राइट। अब चलिए समझते हैं कि इन प्रोसेस को हम करते कैसे हैं, राइट। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आपको थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे ना आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, राइट। आपको यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करना है और देखिए नीचे की तरफ क्या लिखा हुआ है पेमेंट इन्फो। तो आपको यहाँ से आपको इन्फो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, राइट। यहाँ पे हर चीज़ फिल करना होता है, सारा चीज़ आपको जितना भी टेक्स्ट होगा जो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा सब आपको पेमेंट इन्फो में ही होता है, राइट। आप नीचे की तरफ है वेरिफिकेशन चेक, ये सबसे मेन है। जैसे कि यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन चेक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो यहाँ पे वेरिफिकेशन है ना, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, राइट। और यहाँ पे देख पाएंगे एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। तो देखिए जो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन है जब तक आपके अकाउंट में $10 नहीं होगा, जब तक आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन है नहीं होगा, राइट। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन $2 या $3 में या पहले भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है ओनली पैन कार्ड के द्वारा ही आपका। और देखिए एक बात और याद रखना है, जब भी आप एब्सेंस का यूज करते हैं ना यहाँ पे आपको ना आधार कार्ड कुछ भी यूज नहीं करना है, ओनली आपको पैन कार्ड ही यूज करना है, राइट। यहाँ पे तो जैसे कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है इसके बारे में अभी हम सीखेंगे किस तरह करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो जाता है और आपके अकाउंट में $10 होते ही आपके ना घर पे डाकिया के द्वारा गूगल पिन भेज दिया जाता है। अब ये जो पिन है ना आपको यहाँ पे अगर एक बार नहीं मिलता है तो यहीं पे नीचे की तरफ 1 मंथ के बाद रीसेंड का ऑप्शन आएगा, राइट। और उसके बाद भी नहीं आता फिर रीसेंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे रीसेंड करके आप अपने पिन को मंगा सकते हैं, 3 से 4 बार आई थिंक मंगा सकते हैं, राइट। और जब नहीं आता है
तो आप ना गूगल के द्वारा आपका जो मेल है उसके द्वारा भी आप यहाँ पे पिन कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन होता है। तो वैसे ही आपका पिन आ ही जाता है, राइट। अब चलिए समझते हैं कि सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते कैसे हैं। अभी क्या होगा ना, आपका जो एब्सेंस है वहाँ पे ये खाली होगा, दोनों यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, राइट। और देखिए, और टाइम टाइम पे एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आपका बेल आइकन है, जो भी आपके एब्सेंस में यहाँ पे जो चीज़ नए आएंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कहता है कि टेक्स्ट फिल करने के लिए, तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट फिल करना अनिवार्य होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब आप टेक्स्ट फिल कर देते हैं फिर भी कहता है फिर से फिल कीजिए, तो वहाँ पे आपको फिर से फिल करना होता है, राइट। वैसे ही जो आपका एब्सेंस अकाउंट है, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक बार ही टेक्स्ट फिल होता है, राइट। अब चलिए समझते हैं कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, जो टैक्सेस है, जो टैक्स है उसको हम फिल कैसे करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको ना यहाँ पे थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो पेमेंट इन्फो है, तो आपको ना यहाँ पे पेमेंट इन्फो में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप पेमेंट इन्फो के पेज पर आ जाते हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा ये लोड लेने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो वेबसाइट की अर्निंग है $2.46 है, राइट। तो यहाँ पे हम यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपका जो वेबसाइट हो, यहाँ पे पहले ही वेबसाइट के पहले ही शो हो जाता है, राइट। अगर यूट्यूब को हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहीं पे देख पाएंगे टिर बना हुआ है। हो सकता है ना आपके एक से ज़्यादा यूट्यूब कनेक्ट हो एब्सेंस अकाउंट से, तो आप यहीं से अब अपना जो भी यूट्यूब चैनल है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देख पाएंगे नीचे की तरफ यूट्यूब लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे $, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा जो यूट्यूब की अर्निंग है यहाँ पे शो हो चुका है, राइट। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, जब आपके $100 हो जाएंगे तो ये भेजे जाएंगे। और नीचे की तरफ यहाँ पे आप कहेंगे सर, और एक बात, एक क्वेश्चन और होता है, बहुत सारे ऐसे पूछते हैं कि सर हमारा जो वाईटी स्टूडियो है वहाँ पे कुछ और अर्निंग दिखा रहा है और एब्सेंस में कुछ और अर्निंग दिखा रहा है। देखिए उससे क्या होता है, आपका जो वाईटी स्टूडियो है ना वो कलेक्ट करता है, यानी कहने का मतलब है वो आपका पूरा महीना का जो अर्निंग है वो कलेक्ट करेगा, और 8 से 15 के बीच में ही आपका यहाँ पे एब्सेंस में अपडेट हो जाता है। जो पैसे मिलते हैं ना एब्सेंस से, वो आपका 25 से 1 के बीच में ही आपके अकाउंट में आ जाते हैं। हो सकता है मैंने टाइम थोड़ा इधर-उधर किया मगर इसके बीच में ही आपका जो है यहाँ पे दिखा देता है, राइट। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं उस टैक्स को फिल कैसे करेंगे और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, राइट। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ना जो एब्सेंस है यहाँ पे ये आपका पब्लिशर आईडी शो हो जाता है, नीचे की तरफ आपका नाम शो हो जाता है, सभी चीज़ आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना है, राइट। और यहाँ पे ना आपको मैनेज सेटिंग का ऑप्शन शो हो जाता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम मैनेज सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे मैनेज सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे सभी चीज़ को समझते हैं बेसिक से। यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे अब सभी डिटेल फिल है, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और देखिए यहाँ पे ना आपको यहाँ पे जो आपका रिलीजन है, यानी कहने का मतलब है जो कंट्री है, राइट। यहाँ पे इंडिया फिल करना है। जो आपका अकाउंट टाइप है इंडिविजुअल फिल करना है, नहीं फिल है तो आपको यही सभी फिल करना है, राइट। और देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे ना तो आपको यहाँ पे नाम फिल करना होता है। यहाँ पे वही नाम फिल करेंगे जो आपका, जैसे कि कहने का मतलब है जो आपके पैन कार्ड में होगा ना उसी के थ्रू आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे देखिए जब आपका वेरीफाई हो जाता है, जो आप यहाँ पे टैक्सेस फिल करेंगे, जो यहाँ पे सभी चीज़ फिल करेंगे, तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये वेरीफाई का साइन आ जाएगा। वेरीफाई ऑन 21 अप्रैल 2025 का हमारा जो अकाउंट है ये वेरीफाई हुआ था, राइट। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे अपडेट करेंगे ना, आपका जो टैक्स है उसी से आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाता है, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सभी को फिल कर देना है। और देखिए नीचे की तरफ आएंगे, एड्रेस में आपको कैसे फिल करना है। यहाँ पे जैसे कि हम प्लस पेंसिल के आइकन में क्लिक करेंगे, उससे पहले यहाँ पे देखिए आपको पूरा यहाँ पे पूरा एड्रेस फिल करना है, राइट, जो भी आपका एड्रेस है। और यहाँ पे देखिए आपको ना मोबाइल नंबर फिल कर देना है इसके बीच में। मोबाइल नंबर इसलिए क्या होता है ना, कभी आपका जो गांव है हो सकता है बैक साइड में हो, तो जो डाकिया वाले होते हैं ना वहाँ पे जो आपका एब्सेंस पिन है उस पर एड्रेस लिखा रहता है। बहुत सारे ऐसे डाकिया होते हैं देना नहीं चाहते हैं, राइट। अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहेगा ना, तो वो क्या करते हैं आपको ही बुला लेते हैं, सर आपका जो पार्सल आया है आप ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप आकर ले जा सकते हैं, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर देना अनिवार्य है, राइट। यहाँ पे देंगे तो आपका जो ये पिन है ना आपको जल्दी मिल जाएगा, राइट। अब इसको फिल कैसे करेंगे, यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर फिल करना है। नीचे की तरफ जो आपका टाउन है, सिटी है, जैसे कि यहाँ पे हम इसे फिल कर दिए। जो हमारा पिन कोड है इसे फिल कर दिए। जो हमारा स्टेट है इसे फिल कर दिए, राइट। अब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल कर देना है, राइट।
जो भी आपका फ़ोन नंबर है इसको फिल कर देना है। अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे की तरफ आएँगे ना, कुछ टैक्स होते हैं। इस टैक्स को फिल करना ना अनिवार्य होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आपका इंडिया टैक्स है, सिंगापुर टैक्स है और यूएसए टैक्स है, राइट? यहाँ पे आपको ये तीनों टैक्स को फिल करना अनिवार्य होता है, राइट? और नीचे की तरफ इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, अब इंडिया टैक्स, सिंगापुर टैक्स, यूएसए टैक्स कैसे फिल करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ना अगले लेक्चर में सीखेंगे, राइट? हम इसमें बेसिक बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे हमने ये जो टैक्स है ना इसको फिल किए हुए हैं, राइट? जैसे कि जो हमारा यूएस टैक्स है, देखिए देख पाएंगे ये जो हमारा यूएस टैक्स है, अगर हम यूएस टैक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पहले से फिल है, तो यहाँ पे देख पाएंगे मैनेज टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो सिंगापुर टैक्स है, यहाँ पे पेंसिल में क्लिक करेंगे तो मैनेज टैक्स इन्फो आ रहा है। और यहाँ पे जो इंडिया टैक्स है, यानी कहने का मतलब है जो हमारा पहले से फिल है कि शो हो रहा है, राइट? तो फ्रेंड्स, तो इसको हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि यूएसए टैक्स कैसे फिल करते हैं, सिंगापुर टैक्स कैसे फिल करते हैं और इंडिया टैक्स कैसे फिल करते हैं। तो आशा करते हैं ये जो आपको लेक्चर है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, राइट? अगर आपने अभी हाल ही में अपना चैनल मोनो किया है, राइट? तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे टैक्सेस को फिल कर देंगे, राइट? और वो टैक्सेस को फिल करते ही हमारा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट हो जाता है, राइट? आपका जैसे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे पिन शो हो जाता है, राइट? $10 होते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो पिन है ना घर पे सेंड कर दिया जाता है, राइट? तो यहाँ पे ये बेसिक था। इस लेक्चर में हमने सीखा कि एब्सेंस के बारे में हमने अध्ययन किया, राइट? और यहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ पे लेक्चर्स को सीखे। आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे वन बाय वन सभी टैक्सेस को फिल करना सीखेंगे। जब हम टैक्सेस को फिल कर लेंगे उसके बाद हम गूगल पिन को फिल करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।